प्रणाम, नमस्कार साथियों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आपके सिलेबस में अगर एवरेज चैप्टर है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है एवरेज, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास करके अग्निवीर के लिए, अग्निवीर में जितने छात्र तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। एवरेज एक ऐसा चैप्टर जो बड़ा ही ईजीली आपको समझाएंगे। औसत यानी कि कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या, या फिर इसको सरल भाषा में समझे तो दिया हुआ जितना नंबर रहेगा उस नंबरों का योग बटे टोटल नंबर। जैसे इसको समझते हैं औसत, इसको एवरेज भी कहा जाता है। एवरेज बहुत इजी चैप्टर होता है। कुल परिणामों की संख्या, मान लीजिए कोई नंबर दिया रहेगा 2, 5, 4, 2, 3 लेते हैं, तो इसमें कितना नंबर हो गया? 1, 2, 3, 4। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया 5, 2, 7, 7, 4, 11, 12, 13, 14, 14 बाई 4। ये पॉइंट में आएगा। 2 2 4, 2 7 ये बेसिक से शुरू कर रहे हैं और ट्रिक पे ख़त्म करेंगे। 7/2 = 3.5। ये इसका एवरेज निकल गया। अब है अगला 5, 8, 10, 15 का औसत क्या है। अभी बेसिक से शुरू करते हैं, फिर ट्रिक पे ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में ही आप सारा समझ जाइएगा एवरेज के बारे में। 5, 8, 10, 15, तो इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज 5, 8, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर इसमें भी है तो 4 से डिवाइड कर दिए। 8, 5, 13, 13 और 10, 23, 23 और 8, 3, 28 को 4 से कर देंगे, ये भी पॉइंट में आएगा। 4 नंबर 36, 4 25 20, ये भी इसका एवरेज निकल गया। अगला है 5.5, 6.5, 9.5, 4.5। आप लोग भी इसको बनाइए, इसका एवरेज निकल जाएगा 5.5, 6.5, 9.5, 4.5 बाई कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4। उसको डिवाइड कर देना है। 5, 10, 15, 20, 6, 15, 6, 21, 21 और 26 बाई 4। सेम नंबर आ रहा है क्या? 4 4 6 24, 4 25 20, 6.5 इसका भी आ गया। इनको बना के देखिए आप। अब है ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसको यहाँ समझाते हैं। 18, 15, x, 20, 28 और 31 का औसत 21 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो बस उसी तरह क्या करते हैं, x इसमें दिया हुआ है, x निकालना है। तो 21 दिया हुआ है, सॉरी x नहीं दिया हुआ है, x निकालना है। एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज क्या होता है? टोटल नंबरों को ऐड करने के बाद जो आता है तो वही एवरेज होता है। तो ये तो दिया हुआ है पहले से, तो टोटल नंबर कितना है? 18 + 15 + x, जगह कम रहा, +22 + 28 और 31 भी है। एक सेकंड, यहाँ पे लेते हैं 18, 15, x, 22, 28, 31 बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, 6 से डिवाइड दे दीजिए। इधर 21 एवरेज तो दिया ही हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पहले ऐड कर लेते हैं, x को नहीं ऐड करेंगे, पहले x लिखेंगे। 8, 5, 13, 13, 2, 15, 15 और 8, 25, 15, 8, 23, 23 और 1, 24, हाथ में 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बट इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 21 जो है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 6, 6 × 24 - 114। तो इसको माइनस करेंगे, 2 आएगा, 1 आएगा, ये 12। देखिए ऑप्शन नंबर डी, कॉपी कीजिए। आगे चलते हैं। अब क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन सेम टू आप लोगों के लिए है, पहले इस टाइप का बना है। तो 11, 23 तथा x का औसत 40 दिया हुआ है। 11, 23 और तो ये सेम नंबर देख रहे हैं सीधा में, 11, 23 और x का औसत दिया हुआ है। 3 नंबर है, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे और इधर दिया हुआ है 40। तो चलिए, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, तो इसको ऐड करते हैं। 11 और 23 हो जाएगा 4 और 3,
34। अब इसको जब गुना करेंगे इसके साथ, प्लस एक्स है यहाँ पर, प्लस एक्स, तो इक्वल टू इसको जब इसके साथ करेंगे तो 4 तिया 12, 120 हो गया। अब ये एक्स अलग हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, -34, तो एक्स इक्वल टू आ गया 6 8, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 86। तो ऑप्शन नंबर सी। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, देख रहे हैं ये वाला, हाँ यही महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। हटो, अब देखते हैं 40 पारियों में क्रिकेट के खिलाड़ी की औसत रन संख्या 43.9 रन है। यदि प्रथम 6 पारियों की औसत रन संख्या 53 हो तो अंतिम 4 पारियों की औसत रन संख्या कितनी होगी। चलिए 10 पारियों का दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कर लिए हैं। 10 पारियों के में क्रिकेट के एक खिलाड़ी की औसत रन संख्या 10 पारी में इतना हो रहा है, तो कुल रन इसका हो जाएगा, कुल रन देख लीजिए 10 पारी खेला है, टोटल नीचे 10 होगा, तब जाके उसका कितना हो गया 43.9। तो इसका मतलब इधर कितना रनों का योग आया है, यहाँ पर x लिखेंगे तो निकल जाएगा कितना रन आप बनाया है टोटल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब 9 × 10, तो ये हमारा आ गया 439.0, तो पॉइंट हटा देते हैं, ये 439 रन। अब हो रहा है यदि प्रथम 6 पारियों को औसत रन संख्या 53 दिया है, इसका अगर प्रथम 6 यानी कि नीचे 6 लिखेंगे तो 53 दिया है, तो प्रथम 6 पारी में इसका रन कितना हो गया, इसको y लेते हैं, तो प्रथम 6 पारी यहाँ लिख लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन लगेगा तो ये तो टोटल कुल रन निकल रहा उसका, कुल रन उस खिलाड़ी का, अभी जो दिखाया माही भैया का। अब आगे देखते हैं प्रथम 6 पारी, प्रथम 6 पारी यो में रन, प्रथम 6 पारियों में रन कितना हो जाएगा उनका, x रन बनाया और 6 पारी खेल लिया है, तो कितना दिया हो एवरेज 53, तो 53 इसको x बार बार ना लेके y ले लेते हैं प्रथम 6 पारी वाला, तो y इक्वल टू इनका हो गया 53 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 18, 6 × 5 30 और 31, यानी कि 318 रन पहले 6 में बनाए। तो अंतिम जो 4 बच गया, टोटल 10 में 6 बना लिया तो 4 बच गया, तो 4 पारियों में उसका औसत कितना बच जाएगा, तो बाकी 4 पारियों में रन कितना हो गया, टोटल 439 था, उसमें से 318 घटा देंगे तो बच जाएगा 1 2 121 रन। अब 121 रन उनका बच गया, तो इसको कितना से डिवाइड करना है, 4 से, तो एवरेज निकल जाएगा 4 पारियों का। 121 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 × 12, एगो पॉइंट लेना पड़ेगा डिवाइड हिसाब से, 4 × 12, 4 × 5 20, डिवाइड कर ही लेते हैं 121, 4 × 12 कट गया, ये कट नहीं रहा है तो 0 देंगे, पॉइंट देंगे, तो इस हिसाब से इसका आ जाएगा 4 2 8, 4 5 20, मतलब ये 30.25, इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए। अब सेम इसी तरह और क्रिकेट से ही रिलेटेड है, तो माही भाई वाला स्कोर फिर से निकालिए। और एक एवरेज से ही रिलेटेड है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों को औसत रन स्कोर 24 है, और जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाता है तो औसत 2 रनों से बढ़ जाता है। कैप्टन ने कितने रन बनाए, यानी कि एवरेज रन से कैप्टन साहब कम ही रन बनाए होंगे, इसलिए घट जा रहा है, तो कैप्टन साहब को फरियाद देते हैं इसमें। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी, तो कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी, तो यहाँ हम लोग जैसे बोले थे कि अभी बोले थे कि एवरेज इक्वल टू होता है AVG, समझ आइए, एवरेज इक्वल टू कुल रनों की जोग, तो कुल रनों का जोग तो नहीं मालूम है, तो इसको x ले लेते हैं, कितना आएगा जोड़ के। अब कितना रन बनाया, 11 खिलाड़ी है, टोटल 11 लोग हैं, तो 11 लोग बनाया होगा, औसत रन कितना है 24, तो इधर 24 लिख देंगे। इसका मतलब ये कुल रन, ये जो कुल रन निकलेगा, कुल रन वो x निकलेगा, x का वैल्यू जितना आएगा वो निकलेगा,
अब x को कुछ नहीं तो इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, इसको साथ करेंगे 11 चौक 44, साथ में 4 11 दूनी 22 4 26, यानी कि 264 रन कुल रन बना था। अब बोल रहा है जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का रन स्कोर घटा दिया जाए तो इसमें मान लेते हैं लेट कैप्टन का स्कोर, कैप्टन साहब स्कोर है y रन, वो y रन मान लीजिए बनाए, तो रनों में रन बढ़ जाता है, औसत रन जो है 2 रन बढ़ जाता है। तो पहले कितने लोग थे, पहले टोटल रन कितना था 264, कैप्टन साहब कितना बनाए y रन, तो y रन को घटा देंगे टोटल में से, तो आदमी भी घट गया, 11 खिलाड़ी था अब 10 खिलाड़ी ही बचा, समझ रहे हैं ना। इसमें 264 रन टोटल था, तो टोटल रन उसमें से कैप्टन साहब जो बनाए थे उस रन को घटा लिया जाता है, तो घटा दिए उसको, इसको मान लिया गया है y। अब घटा लिए गए तो आदमी भी तो घट गया, 11 खिलाड़ी था तो अब 10 हो गया, पेनल्टी लग गया उन लोगों को। अब तब क्या हो जा रहा है 2 रन बढ़ जाता है, तो पहले कितना था 24 था एवरेज, अभी क्या है 2 रन बढ़ गया। अब चलिए इसको कैलकुलेशन करिए, आंसर ले लीजिए 264 माइनस y, इसको क्या करेंगे 10 इंटू ये 24 2 26 हो गया, मतलब 260 हो जाएगा, आप गुना कर देंगे तो y इक्वल टू क्या है इधर 260, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं 260, और ये उधर चल जाएगा तो माइनस 264। अब देखिए y में से 200, ये माइनस था यहाँ माइनस रहेगा, तो माइनस y 264 में से 60 जाएगा तो 4 बड़ा ये है इसलिए माइनस कट गया, y इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है तो बताइएगा ज़रूर। अब आगे चलते हैं कुछ संख्या से रिलेटेड, जैसे प्रथम 5 गुणज, प्रथम 2 गुणज, प्रथम 10 गुणज, 25 गुणज, कितना भी गुणज दे सकता है, प्रथम 10 संख्याओं का वर्गों का योग, प्रथम 10 संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 पूर्ण संख्या, या फिर प्रथम 10 विषम संख्या, सम संख्या, ये सारे पढ़ते हैं अब एक फॉर्मूला में। अब नंबर बेस्ड सवाल है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1, ये फॉर्मूला, इसको कॉपी कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अभी समझा देते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्रथम n विषम संख्या का योग मतलब प्रथम n विषम संख्या क्या होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, सारा जैसे जैसे लिखे हैं वैसे लिख लीजिए। अब समझते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या है। प्रथम प्राकृतिक संख्या आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, उसमें 10 प्रकार की संख्याओं के बारे में डिटेल से समझाएं, देख लीजिए, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारे संख्या जितना भी लिखे हैं सब संख्याओं के बारे में है। यहाँ तो 2 ही संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, 2-3 संख्या है। तो देख लेते हैं, प्रथम प्राकृतिक संख्या जो नंबर प्लस में रहेगा और 1 से शुरू होगा वही नंबर है, और जिसका अंत नहीं होगा वही है प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो हम नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं उससे समझते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालें। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, तो पहले तो दिए हैं, इस पर योग निकालने का है, मतलब जोड़ निकालना है। इसके अलावा आप AP से भी निकाल सकते हैं, AP 10 क्लास में पढ़े होंगे, याद कीजिए, AP समांतर श्रेणी, उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। चलिए लिख ही देते हैं, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP भी अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका भी लिंक दे दीजिएगा, जाके देख लीजिएगा, ये क्लास 10 का है, 9-10 में पढ़ लिए होंगे आप लोग। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, A होता है प्रथम पद, D होता है सार्वंतर, ये सब डिटेल में बताएंगे वहाँ, ये फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। SN मतलब होता है कुल संख्याओं का योग। तो चलिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5, हम छोटा नंबर ले रहे हैं क्योंकि हमको बस खाली बेसिक लेके चल रहे हैं, इसलिए सिर्फ छोटा नंबर ले रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, n संख्याओं का योग है n, तो कई गो नंबर है 1 2 3 4 5, क्या करेंगे 5 ले लेंगे इंटू, यहाँ पर बना रहे हैं 5 + 1/2, ये वाला फॉर्मूला बैठाएँ, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 और 6/2, ये कट जाएगा तो 5 आएगा, मतलब 3 आएगा, मतलब 15, इसका 15 आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये आ गया 15। अब देखते हैं जोड़ के, 1 2 3 4 5, इसको क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 15 को भागा दे दिए 5 से, उसमें भी 15 आया था, जैसे ही अभी पहले बताएं कि वो सिर्फ जोग आया था, तो उसमें भी 15 आया, इसमें भी 15 आया, तो इसका मतलब 3, उसमें भी 15 आया था, तो इसका मतलब ये एवरेज आ गया 3। तो ये सिर्फ जोग है, ऐसा मत समझिए कि ये फार्मूला बैठा देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, सिर्फ वो जोग है, जोड़ है। या तो फिर इसको SN वाला फार्मूला से भी लिख सकते हैं,
कि n मतलब क्या होता है कि पहला टर्म, तो n मतलब टोटल टर्म, तो टोटल टर्म कितना है 5 गो है, तो 5/2 लिखेंगे। 2 इंटू पहला टर्म जैसे 1 2 3 4 5 है, तो पहला टर्म क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, 1 a की जगह पर, प्लस n कितना है 5, तो 5 - 1। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सबके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो ये d1 हो जाता है। इसको आप समझने के लिए वीडियो देख लीजिएगा, हम शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि एवरेज इसमें ख़त्म करना है हमको इस वीडियो में। 5/2 इंटू 2 प्लस 6 इसमें हो जाएगा 1, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं 5/2 इंटू कितना हो गया 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो 15 आ गया। इसमें भी जोग आ गया 15 को आप फिर अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका निकल गया अब 15। अब 3 एवरेज निकल गया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले से भी। अब लिखा है दूसरा वाला, ये तो बना दिए। प्रथम 5 विषम संख्या, तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन है, पहला विषम संख्या 1 हो जाता है, दूसरा 3 होगा, तीसरा 5 होगा, चौथा 7, फिर 9। तो इन संख्याओं की, इसके लिए फॉर्मूला है n²। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 है, तो 5 से करिए, 5 का n² यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25। ये सिर्फ नंबरों का योग आया, मतलब प्रथम 5 संख्या इनको जोड़े तो इतना आया। अब कई गो नंबर है 5 को, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिए, तो 5 5 25, इसका एवरेज निकल गया। अब इस वाला का, ये तो कंप्लीट, ये 2 कंप्लीट हो गया। अब ये प्रथम सम संख्या, तो सम संख्या कौन होती है 2 4 6 8 10। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फिर फॉर्मूला n × n पर कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 करते हैं, 5 और 5 + 1 यानी कि 5 और 5 = 6 यानी कि 30 आ गया। अब 30 को फिर कितना नंबर है 1 2 3 4, अभी बताए कुल नंबरों का योग, तो ये योग आ गया बटा नंबरों की संख्या, तो नंबरों की संख्या 5 है, 5 से भगा देंगे 5 चौके 30। ये इसका 6 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 3 आ गया। आप लोग भी बना के देख लीजिए। और बाकी सारे ये बुक में मिलेंगे आपको, जिस भी बुक से बनाते हैं उस बुक से बना लीजिएगा, उसमें आपको मिलता रहेगा। इससे और एक गति से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, और गति वाला से ही ख़त्म कर देंगे बस, बाकी आप बुक में बनाते रहिए, एवरेज आपका ख़त्म। एक गति का एवरेज निकालने के लिए आता है, यदि कोई गाड़ी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा उतने ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है, तो औसत चाल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका और कोई चांस नहीं। 2 × xy/x + y। इसके लिए एक क्वेश्चन दिया है, इसको फट से सॉल्व कर लेते हैं कि यदि कोई गाड़ी एक निश्चित दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो कुल औसत गति, तो इसका औसत गति अभी बोले एक फॉर्मूला, उसको पुट कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। इसको पहला को x ले लीजिएगा, दूसरा को y। तो यहाँ पर बनाते हैं छोटा सा जगह में, x = 5 km/h और y = 7 km/h। तो यहाँ पर हो जाएगा एवरेज, क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, औसत गति हो जाएगा 2 × x की जगह पर 5 y × y 7/x + y। तो x कितना 5 + 7 यानी कि 12। तो यहाँ हो गया 2 5 7 इंटू में है बाई 12, ये कटेगा, हाँ 6 के टेबल में कट गया और नहीं कट रहा है, तो पॉइंट में आ जाएगा 35/6, 6 × 5 = 30, पॉइंट देंगे, नहीं जा रहा है, तो 6 × 8 = 48, 6 × 3 = 18, ऐसा इतना कुछ आएगा, इतना km/h, इसके आसपास कुछ समथिंग में आएगा। तो अगला और एक है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए छात्रों के आने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या है, चलिए देखते हैं। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु, तो अभी बताएं कि एवरेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। एवरेज लिखते हैं, यहाँ कुल नंबरों की संख्या ऊपर में लिखते हैं, बटे कुल छात्रों की संख्या बटा औसत। तो औसत आयु दिया है 15, तो 40 छात्र है इसमें 40। अब टोटल जोड़ के कितना उम्र हो जाएगा 40 बच्चे का नहीं मालूम, तो यहाँ x कर देंगे इसको, तो ये जो x निकलेगा वो कुल छात्रों का आयु निकल जाएगा, सब छात्रों का जोड़ के जितना उम्र होगा वो निकल आएगा। तो इसको 15 × 4 = 60 कर देंगे, यानी कि 600, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, 600 वर्ष सब बच्चों का मिला के। लेकिन इसमें बोल रहा है कि 10 नए छात्र आ जाता है। अगले बार जो होता है, अगले बार एवरेज का स्ट्रक्चर लिखिए, 10 नए आ गए, तो पहले 40 था और 10 कितना हो गया 50 छात्र हो गया। अब क्या हो रहा है कि जो 0.2 वर्ष बढ़ जा रहा है, तो इधर कितना था, पहले 15 वर्ष था, तो 15 में 0.2 मतलब 2 वर्ष बढ़ जाएगा, 15.2 बढ़ जाएगा। और इसका कितना था 600 पहले से था, 600 पहले था उम्र, और 10 को आ गया, कितना हुआ उम्र 10 का नहीं मालूम, तो नए छात्रों की औसत निकालते। तो नए छात्र का उम्र अब y लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं
यहाँ पर लिख लीजिए, इसका अब काम नहीं है। माना कि नए छात्रों का कुल उम्र कितना, y वर्ष। ये जो y लिख रहे हैं ये y वर्ष है। अब इसी को यहाँ ले आते हैं, 600 प्लस y बटे 50 इक्वल टू 15.2। इसको बस खाली कैलकुलेशन करिए, हो गया। ये 600 प्लस y, ये उधर जाएगा तो 0, 5 दूनी 10, हाथ में 1 5 5 25, 1 26, हाथ में 2 5 2 7, यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा तो ये 760, यानी कि 600 घटा देंगे 760 में तो 160 आ जाएगा। अब ये जो 160 है वो 10 बच्चों का उम्र है। नए 10 छात्र लिख दीजिए, नए 10 छात्रों का कुल उम्र y वर्ष, तो इसलिए नए छात्रों का औसत। अब नए छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, ये कुल नए छात्रों का जो उम्र निकल गया 160 साल, तो 160 साल और कई को छात्र आया था 10 को, तो एक 0 कट गया, यानी कि 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिए, यही इसका आंसर है। तो एवरेज बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ये बी नंबर कॉपी कर लीजिए और देख रहे हैं इसको भी कर लीजिए। थैंक यू, बाय।